हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैन और माई का यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो कैन और माई का प्रयोग जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही यूनिक टाइप सा होता है, और जो इसका जो सिंपल लैंग्वेज में जो इसका मतलब होता है वो होता है सकना। साधारणतः कैन और माई का अर्थ सकना होता है, किंतु दोनों के प्रयोग में क्या है, डिफरेंस होता है। तो उसी डिफरेंस को हम लोग समझने वाले हैं, और इन कैन और माई का यूज़ हम लोग को कैसे करना है अपने एग्ज़ाम में उसको जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक में हमारे वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि कैन और माई का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों प्रकार के कर्ता के साथ होता है। ऐसी स्थिति में वर्ब का वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होता है। जो फॉर्म होता है इसका क्या रहता है, वो प्रेजेंट टेंस रहता है। तो जो हम लोग पहला पॉइंट देखें कि कैन और माई का दोनों नंबर्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ही कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। और जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यू मे डू इट, तुम इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड्स यूज हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जो यहाँ पर इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि कैन का मतलब होता है सकना, और मे का मतलब भी होता है सकना होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये प्लूरल फॉर्म होता है और ये सिंगुलर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग इसके सेकंड पॉइंट में अब देखते हैं, जब कार्य करने का सामर्थ्य वह एकदम कन्फर्मेशन हो, कंटिन्यूटी हो कि ये कार्य करेगा ही, निश्चित हो, तो हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। एकदम निश्चित होगा तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ही कैन टीच यू वेल, वह तुम्हें अच्छी तरह पढ़ा सकता है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि वह निश्चित रूप से तुमको एक अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। तो इस एग्जांपल में एक निश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइट का, जहाँ कार्य होने की संभावना मात्र का बोध हो वहाँ मे का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मे आई कम इन, संभावना मतलब इसमें संभावना जताई जा रही है, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो यहाँ पर एक संभावना है, अब उसे पता नहीं कि उसे अंदर आने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर एक संभावना की बोध हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, मे यू लॉन्ग लिव, तुम दीर्घायु हो। मतलब एक संभावना की कल्पना की जा रही है कि तुम अधिक वर्ष तक जीवित रहो। अब वो पता नहीं कि वो जीवित रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इसका हमको पता नहीं है। एक संभावना मात्र की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कैन में देखें कि इसमें कार्य करना जो है निश्चित होता है, जबकि मे में अपना जो कार्य होता है वो संभावना के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि कैन और माई के यूज़ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस कर लेते हैं, अनुमति और इच्छा व्यक्त करने में का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि अनुमति और इच्छा, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए मे का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट से हम लोग पहले करते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर परमिशन चाहिए था, तो हम लोग ने मे का जो यूज़ है वो सब्जेक्ट जो आई सब्जेक्ट है उसके पहले यूज़ किया है। तो यही बोला जा रहा है कि अनुमति यानी परमिशन, ठीक है, परमिशन और इच्छा मतलब के लिए हम लोग माई का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। उसके बाद इसी का हम लोग पास्ट फॉर्म में रूप देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो जो कैन और माई में है उसका जो पास्ट टेंस में जो इसका यूज़ है वो कुड और माइट के रूप में होता है। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं ताकि ये इसी टॉपिक से जुड़ा है, तो हम लोग को समझने में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो कुड और माइट कैन और मे के पास्ट टेंस के रूप हैं।
कुड व माइट का अर्थ क्रमशः सकता था, सकते थे, सकती थी, जो इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, मतलब ये हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज़ होगा, जबकि जो कैन और मे था ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुड का पहले देख लेते हैं। कुड वही सेम यूज़ है, हम लोग को एक ही पॉइंट पकड़ के चलना है कि कुड और कैन में केवल निश्चित सामर्थ्य, मतलब जो कार्य करने का होता है वो निश्चित रहता है, ठीक है। ही कुड डू इट, वह इसे कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। ही कुड गो देयर, वह वहाँ जा सकती थी, जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वो करने का बोध हो रहा है, जो कि वो निश्चित रूप से करेगी ही। उसके बाद हम लोग माइट का यूज़ देख लेते हैं। माइट का जो यूज़ होता है वो पास्ट टेंस में संभावना, जैसे मे का यूज़ होता था संभावना के रूप में, उसी प्रकार जो माइट है उसका यूज़ होता है संभावना के रूप में। ये सभी पर्सन और सभी नंबर्स में होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें कुछ मैटर नहीं करता, ये सभी में सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद नंबर भी सेम रहता है, प्लूरल सिंगुलर सब सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखते हैं। ही माइट गो देयर, वह वहाँ जा सकता था, मतलब इसमें संभावना की कल्पना की जा रही कि वह वहाँ जा सकता था। सी माइट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकता था, मतलब जैसे संभावना बोल सकते हैं कि वह इंग्लिश पढ़ सकता था, तो इसमें मात्र संभावना की बोध हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कुड और माइट और कैन और मे का यूज़। तो इसी तरह मेरे चैनल में और भी जो इंग्लिश ग्रामर में जो मेन वर्ड है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका वीडियो मैं यार यूट्यूब के द्वारा अपना शेयर करता हूँ। तो मेरे चैनल पे यार आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। थैंक यू ऑल डियर माय फ्रेंड्स।